वीएसआर एविएशन के मालिक का ही बयान इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। वीके सिंह वो कह रहे हैं कि अनुभवी पायलट विमान उड़ा रहे थे, दुख की घड़ी में वो भी परिवार के साथ हैं, लेकिन वीएसआर एविएशन जिनका ये बयान इस हादसे के बाद अब सामने आ रहा है, और वीएसआर एविएशन जिनका ये विमान है, जिस तरीके से बिजनेस मूवमेंट्स और वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, अब आज के इस हादसे के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट एविएशन कंपनी है और इस बीच इनका ये बयान सामने आया है, मालिक का बयान सामने आया है कि अनुभवी पायलट ही विमान उड़ा रहे थे और दुख की इस घड़ी में वो परिवार के साथ हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लोकप्रिय विमानों में से ये एक है, निजी उड़ानों में ये काफी लोकप्रिय रहा है, लियोजेट 45 और वीआईपी मूवमेंट्स के साथ साथ वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए या प्राइवेट विमान जिस तरीके से हमेशा उड़ान भरते रहे हैं, अनुभवी पायलट्स इसका हिस्सा रहे हैं। यही बात इस वक्त वीएसआर एविएशन की तरफ से भी कही जा रही है। वीके सिंह जो इसके मालिक हैं, उनकी तरफ से इस विमान हादसे के बाद यह बात कही जा रही है। तकनीकी खूबियां इसमें हैं, इसकी क्षमता ही यही है कि ये बहुत काबिल विमान है, इसीलिए सबसे ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए इस पर भरोसा किया जाता है। संतुलन डिजाइन के साथ साथ स्थिर उड़ान का भरोसा ये विमान हमेशा देता है वीएसआर वेंचर्स। लेकिन वीएसआर एविएशन के मालिक का इस हादसे के बाद ये बयान भी सामने आ रहा है। उनकी तरफ से फिलहाल और क्या कहा गया है, सुनिए। Before it yes, that is the reason because you know उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots, they are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. फिलहाल कंपनी और क्या कह रही है इस बारे में और जानकारी के साथ जयप्रकाश हमारे सहयोगी है। जेपी बताएं क्या कहा जा रहा है इस बारे में और कंपनी की तरफ से इस हादसे की जांच को लेकर भी। देखिए, कंपनी का तो यही कहना है, जो उनके डायरेक्टर है, उनके ओनर है, वो यही कह रहे हैं कि उनके पायलट्स जो है पूरी तरह से ट्रेंड थे और जो पायलट्स का जो रोस्टर होता है उसे पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा था, यानी 24 घंटे तक उन्होंने दूसरी कोई फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ाई थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनके पायलट थे वो इस विमान को चलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। तो आखिर सवाल ये उठता है कि कहाँ पर ये ग्लिच रह गया, किस वजह से ये विमान जो है अपना अलाइनमेंट खो बैठा और अलाइनमेंट खोकर ये विमान रनवे पर उतरने के बजाय ये इसने जो है यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेने के बाद दोबारा ये रनवे की तरफ नहीं आ पाया और क्रैश हो गया पहाड़ियों में। जहां पर ये क्रैश हुआ है, दो अलग अलग पहाड़ी जो है उसके बीच में जो खाई होती है वहां पर ये विमान गिरा है। यानी यहां तक राहत और बचाव के जो टीम है उनको पहुंचने में भी बहुत वक्त लग गया। और जिस तरह से ये विमान गिरा आप देख सकते हैं, सीधे जमीन के ऊपर से सीधा जो उनका नोज होता है विमान का वो जमीन पर गिरा है और जो टेल होता है वो पीछे की तरफ रह गया है। तो पिछला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ये भी बात साफ होती है कि ऊपर से सीधे नीचे की तरफ जो है ये विमान गिरा है और सीधा क्रैश हुआ है। तो इस पर हालांकि विमान बनाने वाली जो विमान चलाने वाली जो कंपनी है वो कह रही है कि उनकी तरफ से कोई तकनीकी खामी नहीं थी। तो क्या एटीसी की तरफ से तकनीकी खामी थी, मौसम को लेकर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से पायलट को जो है वो तकलीफ हुई लैंड करने में? क्योंकि पायलट मेडे का जो कॉल दे रहा है, यानी बचाओ बचाओ सेव मी का जो कॉल दे रहा है, वो हेल्प का जो कॉल है वो आखिर पायलट ने क्यों दिया? कब ये पायलट को लगा कि उनका विमान जो है वो क्रैश होने वाला है, उनके कंट्रोल से बाहर चला गया है? एग्जैक्टली, इसीलिए फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा से इसको लेकर जेपी में बार-बार सवाल कर रही हूं। और इस बीच जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, अक्षय ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रही हूं क्योंकि वीआईपी यात्रा हो, कॉर्पोरेट मूवमेंट्स हो या चार्टर फ्लाइट्स के लिए जिस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे में पॉलिटिकल लीडर्स का ये कंसर्न और जांच की बात बार-बार दोहराना, वो खुद ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस तरीके के हादसे बार-बार क्यों हो रहे हैं। देखिए सुरभि जी, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल, जैसे मैंने बताया, ब्लेम गेम इसमें रहेगी, लेकिन कोई भी ऐसे इंसिडेंट होता है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो थॉरली होती है, इंडिपेंडेंट तरीके से होती है और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो डीजीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी।
ताकि बाकी पायलट जो हैं वो भी इन्हें स्टडी करें और आने वाले समय में भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स रेगुलरली अकर होती हैं तो सारे पायलट्स को उन पे ट्रेन करा जाता है। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में जो कैप्टन शांभवी सिंह थी, शी वाज दी पायलट इन कमांड, और साथ में जो को पायलट थे सुमित कपूर, ये दोनों वेल ट्रेन्ड पायलट्स थे। इनके पास काफी हजारों घंटों की फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और जब भी कोई एयरक्राफ्ट भी आप फ्लाई करते हैं उन पे सारी इमरजेंसीज को हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस है वो इन पायलट्स को होता है। जैसे मैंने बताया कि मेडे कॉल का जो रीजन है वो बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉल होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये तभी दी जाती है कि आपके इंजन में आग लग गई है, इंजन फेलियर हो गया है, या आपके कोई लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गई है, कोई मेजर इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, जिसकी वजह से अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे आ जाता है। प्लस एयरक्राफ्ट में इतना फ्यूल होता है, अगर हम लियर जेट की बात करें, इसमें इतना फ्यूल होता है कि अगर कोई माइनर प्रॉब्लम भी होती है, लेट्स से वो रनवे पे लैंड नहीं कर पा रहा किसी प्रॉब्लम की वजह से, वेदर की वजह से, वो आराम से डाइवर्ट करके दोबारा मुंबई जा सकता है। उसमें इतना फ्यूल होता है और वो हमेशा कैरी करते हैं, सारे एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं। लेकिन मेडे के केस में क्यों नहीं लिया गया, ये भी अगला सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि तमाम स्पेक्यूलेशंस ही कहेंगे इस वक्त जो लगाए जा सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा उन लास्ट सेकंड्स में कि ये विमान हादसे का शिकार हो गया।